हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अप्पू भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ वालेकुम सलाम। कौन भाई? जी मैं अप्पू भाई इरशान बोल रहा था मैं। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन था कि अगर मेरा जैसे ना आज मैं नमाज पढ़ रहा था तो उसमें मेरा ब्लड निकल गया मेरी फिंगर में से। तो मैंने सुना है कि किसी हमारे चार आइमा के नजदीक खून निकलने से वजू टूट जाता है। खून निकलने से वजू टूट जाता है, ये हनफी मसलक में है। तो फिर मैंने तो रकात पढ़ रहा था मैंने। अच्छा, तो यही हुआ कि मेरा खून निकल गया। तो मैंने दिमाग में ये बात थी कि तो ये सच है क्या? मतलब ये खून निकलने टूट जाता है क्या? भाई खून निकलने से वजू एक्चुअल में हदीस से तो साबित भाई नहीं होता है, ठीक है। क्या? तो खून निकलने से वजू भाई वो नहीं टूटता है, लेकिन हनफी मसलक में भाई टूट जाता है। क्या हनफी मतलब में टूट जाता है? हाँ, क्योंकि हनफी मसलक में ये है ना कि जैसे उनके वहाँ ये है कि अगर कोई मान लीजिए दाना है और दाने में थोड़ा सा खून आके अगर वहीं पे जम गया तो वो आपका भाई वो नहीं टूटेगा वजू। लेकिन खून अगर भाई वो निकल के बह गया तो आपका टूट जाएगा वजू। अच्छा, तो कितना खून निकल उसकी उनकी मिकदार कितनी बताई है इन्होंने? मिकदार यही बताइए कि खून अगर आपका मान लीजिए कोई चोट है, जख्म है या दाना है, उसमें खून अगर आपका आया और वहीं पे आके जम गया, सूख गया, यानी कि बहा नहीं, तो आपका नहीं टूटा वजू। लेकिन खून अगर आपका भाई वो निकल के मतलब वो बह गया जिससे, ठीक है, यानी कि खून आपका बह गया तो आपका टूट गया वजू। तो ये हनफी मसलक का है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। हकीकतन भाई ये है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता, और उसकी जो दलाइल है अबू दाऊद में आती है हदीस कि जो खून है, खून भाई वो निकलने से नहीं टूटता वजू। और दूसरी चीज, जो हमारे जो हनफी जो भाई हैं वो अपनी अपनी जो उनके बयान होते हैं, तकरीरें होती हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि अरे नमाज जो हमारे सहाबा पढ़ते थे, क्या नमाज पढ़ते थे, नमाज की क्या अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैफियत थी, खुशू था, खुजू था। कि एक सहाबी का वाकया बताते हैं कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे होते हैं और जो दुश्मन होता है उनके पैर पे मार देता है तीर, ठीक है। तो भी वो अपनी नमाज पढ़ते रहते हैं और पूरी नमाज पढ़ लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है उनके जो तीर है, तीर किसी ने मार दिया है। तो यानी कि उनकी नमाज की जो खूबसूरती थी वो इतनी अच्छी थी कि सहाबा नमाज पढ़ते थे तो ऐसे नमाज पढ़ते थे कि पूरा खुशू खुजू, पूरा अपने आप को अल्लाह सुब्हानो तआला को बिल्कुल सौंप देते थे। यहाँ तक कि ऐसा सौंप देते थे कि क्या उनको चोट लगी, कोई तकलीफ, कोई दर्द उनको नहीं, अपनी पूरी नमाजें पढ़ लेते थे। बाद में पता चलता है कि उनको किसी ने मेरे पे तीर मार दिया। तो सवाल ये है कि भाई जो तीर उनके आके लगा पैर में तो खून तो निकला ना। तो खून जब मेरे भाई उनका भाई वो निकला और उसी हालत में सहाबी ने नमाज पढ़ी तो उनकी नमाज हो गई। यानी कि ये मेरे भाई हनफियों की जो दलील है उससे खुद साबित होता है कि खून अगर आपकी बॉडी से निकल जाए तो आपका वजू नहीं टूटता। अब दूसरी इसकी मेरे भाई जो दलील है वो भी आती है। अब वो क्या आती है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सारे लोग जानते हैं, हनफी लोग भी जानते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ा रहे होते हैं और उनमें से मतलब एक जो नमाजियों में एक आदमी होता है छुपा हुआ मुनाफिक, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चाकू मार देता है, खंजर मार देता है पेट पे फजर की नमाज में। क्योंकि भाई पहले के दौर में अंधेरे में होती थी, अव्वल वक्त में तो अंधेरा होता था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धोखे से भाई वो नमाज पढ़ते में ही चाकू मार देता है पेट पे खंजर। तो उनके पेट उनका मेरे पे कट जाता है पूरा। लेकिन उसी हालत में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी नमाज को कंप्लीट कराया। तो जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं टूटा वजू खून निकलने से, मेरे तो ख्याल से हमको का कैसे टूट उन्होंने भी तो नमाज पढ़ी थी खून निकलते हुए। क्या कहते हैं, इमाम अली ने भी, मौला अली ने भी तो नमाज पढ़ी थी ना इसमें से, उनके भी शायद खून निकल था तब भी उन्होंने नमाज बहुत पढ़ी थी। वाक़यात आते हैं भाई जंग की हालात में, ठीक है भाई। जो एक वो नमाज होती है जिसको आमतौर से कहते हैं वो सलातुल
खौफ यानी कि खौफ में नमाज, यानी कि जंग में, ठीक है, एक टीम के लोग आगे आके भाई वो फाइटिंग करते हैं और पीछे लोग अपना भाई वो नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जंग की हालत में मेरे भाई सहाबा के मेरे भाई खून बह रहा है, किसी का जिस्म कटा है, ठीक है, अपना उस हालत में नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब ये हदीसों में मौजूद है इन सब की दलील। कुल मिला के सही मसला ये है कि खून मेरे भाई निकलने से वजू नहीं टूटता है। तो अगर आपकी उंगली कट गई और उसमें से खून बह गया और आपने अपना उसी हालत में नमाज पढ़ ली तो इंशाअल्लाह वजू आपका नहीं टूटेगा।